कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताना, उसका मैं सलूशन आपको जरूर दूंगा। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयर मीन्स क्या होता है आप खुद बताइए। तुलना होता है ना, दो लोगों के बीच में कंपेयर करना। एक मोटा आदमी है और एक पतला है, तो उसमें वेट का कंपेयर किया जाएगा, इसका वजन का। और वेट की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम, और वो पतला आदमी भी किलोग्राम में होगा, तो इनके बीच में जो तुलना की जाएगी वही हम लोग इसमें जानेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या है, अलग अलग यूनिट की हम लोग कंपेयर करना सीखेंगे और उसको रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इसकी आज पहली एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। देखो पहली एक्सरसाइज में क्या कहा गया है, ध्यान से समझना। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके रेशियो निकालने हैं। जैसे पहला इसमें कहा गया है, अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन को। स्पीड ऑफ ए साइकिल, मैं लिखता भी हूं। स्पीड ऑफ ए साइकिल, साइकिल की स्पीड है बेटा 15 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से साइकिल चल रही है। और स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। हमें रेशियो निकालना है, तो बहुत ही आसान है। देखो, द रेशियो द रेशियो इक्वल टू, पहले क्या है? स्पीड ऑफ साइकिल, साइकिल की स्पीड कितनी है? साइकिल जा रही है 15 किलोमीटर पर आवर से। ये साइकिल की क्या हुई बेटा? स्पीड है। अपॉन, अपॉन क्यों? रेशियो की वजह से। स्कूटर की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। इसकी यूनिट देखिए सेम है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गई, 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, तो कितना आ गया बेटा? 1/2। मतलब कि क्या हो गया? ये 1:2। ये जो फ्रैक्शन है इसी को ही रेशियो बोलते हैं। क्लियर है? बी पार्ट देखो, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। बहुत ही आसान है, आराम से देखना। क्या कहा गया है? द रेशियो निकालना है, तो लिख लो द रेशियो, RATIO। कितना है? पहले है 5 मीटर, देखो ये हो गया 5 मीटर अपॉन में 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख लो 10 किलोमीटर। अब बेटा देखो, ये 5 मीटर है और नीचे किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट सेम करेंगे। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 3 जीरो और लगाएंगे। कितने जीरो? 3 जीरो, 1 2 3। ये किसमें चेंज हो गया? मीटर में। ऐसा क्यों करा? क्योंकि इनकी यूनिट नहीं सेम है ना। हमें यूनिट भी सेम करनी है तब कंपेयर करते हैं। चलो, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10 और 3 जीरो बचे, तो 1/2000 आ गया बेटा। 1 अपॉन कितना आ गया? 2000। तो इसको क्या लिखोगे? 1:2000। क्या लिखेंगे? 1:2000। रेशियो को ही फ्रैक्शन बोलते हैं। पढ़ते कैसे हैं? 1/2000। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपसे कहा गया है 50 पैसे टू ₹5। बहुत ही आसान। सी पार्ट में द रेशियो, हम लोग यहाँ द रेशियो निकालना है तो ये लिख लेंगे। आगे क्या कहा गया है? देखो क्वेश्चन में 50 पैसे, तो लिख लो 50 पैसे अपॉन, और क्या दिया गया है? 5 रुपी, तो 5 रुपीज दी गई है। यहाँ पर देखो यूनिट अलग अलग है, सबसे पहले क्या करेंगे? यूनिट सेम करेंगे। कैसे? ये 50 पैसे है, ठीक है। नीचे वाले को चेंज कर लो। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 50। 1 रुपी में 100 पैसे, तो 5 की 100 से करेंगे तो 2 जीरो आ गए, ये चेंज हो गया पैसे। देखो पैसे से पैसे कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 जीरो, कितना आ गया बेटा? 1/10। इसका मतलब ये क्या हो गया? 1:10। क्या हो गया है? 1:10। ये हमने रेशियो फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बहुत ध्यान से समझना। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। जो हमें ये रेशियो दिए गए हैं इनको परसेंटेज में चेंज करना है। बहुत ही आसान। सेकंड का ए पार्ट यही करते हैं। देखो 3:4 है बेटा। क्या है? 3:4। अब हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो लिखोगे 3/4। रेशियो को अपॉन कर देते हैं, मल्टीप्लाई आप करोगे 100 से, इससे मल्टीप्लाई 100 से, और ये ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज। ये बात ध्यान रखनी है। अब ये 4 से कट हो रहा है, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, 2 बचे, 4 5 जा 20, 25 की मल्टीप्लाई 3 से, 25 3 जा 75%। कितना आ गया? 75% आ गया। इसका बी पार्ट देखो, बी उससे भी आसान है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम समझना है। क्वेश्चन भी मैं नोट कर रहा हूं, 2:3 है। क्या है? 2:3।
अब इसे परसेंटेज में करना है, तो अब क्या करोगे, मैंने आपको सिखाया कि पहले लिखोगे 2/3 मल्टीप्लाई 100 कर दोगे और ब्रैकेट लगाओगे बाहर परसेंटेज। कितना आसान, ये 100 क्या है, परसेंटेज की वजह से आ रहा है। अब ये 5 नीचे 3 है, यहाँ पर 3 लिख लो, और क्या है 2 इंटू 100 तो हो जाएगा 200/3, और ये क्या लगा दिया परसेंटेज। 3 से कट कर लो क्योंकि न्यूमिनेटर बिगर है, तो हम लोग साइड में से डिवाइड करते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि कैसे इसको लिखेंगे। 3 6 18, माइनस करोगे 2 बचेगा, 0 कॉपी किया, फिर देखो 3 6 जा रहा है 18 होता है, माइनस करने पर 2 बचा। अब 2 तो जाएगा नहीं, तो इसे क्या लिखोगे क्वेश्चन, यानी कि 66 होल 2/3 परसेंटेज। पहले क्या आता है क्वेश्चन, फिर अपॉन का साइन, रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, रिमाइंडर कितना है 2, तो क्वेश्चन होल रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। ये न्यूमिनेटर जब बिगर होगा तब उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो। चलो थर्ड समझते हैं, थर्ड में क्या करें, आराम से भी नोट करना, मैं साइड हट जाऊंगा। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, ध्यान से सुनो क्या क्या मैं कह रहा हूँ। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट का 72% जो आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, कितने मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। आपका मैथमेटिक्स में है या नहीं, नहीं है, तो इस चैनल को लाइक कर लो, आपका इंटरेस्ट अपने आप ही जागृत हो जाएगा। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो लिखो स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, स्टूडेंट INTERE इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, जो बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, क्लियर, वो कितने हैं, टोटल कितने दिए गए हैं, देखो 25%, 72 का 25%, तो 25% किसका 72%, 25 का 72%। अब ये कट हो रहा है, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 3 इसको मिले 32, 4 8 जा 32, तो बेटा कितना आ गया, ये 18 आ गया। यानी कि 25 में से 18 बच्चे मैथ पसंद करते हैं, कितने नहीं पसंद करते हैं, स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड मैथमेटिक्स, स्टूडेंट नॉट interested IN, students are not interested INTERESTED, are not interested in mathematics, आगे लिख लेना है। देखो टोटल थे 25, 25 में से 18 मैथ पसंद करते हैं, तो इसको माइनस कर दें। क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास 25 है जिसमें से 18 स्टूडेंट को मैथ पसंद है, तो माइनस करने पर ना पसंद वाले आ जाएंगे। 15 में से 8 जाएंगे, 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 7 बचेंगे, यानी कि 7 स्टूडेंट को मैथ पसंद नहीं है। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ पसंद नहीं है और 18 स्टूडेंट को मैथ पसंद है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। फोर्थ वाला कर लें। फोर्थ देखिए क्या करें, अब फुटबॉल टीम, आपको फुटबॉल गेम पसंद है क्या? देखो इसमें कह रहे हैं एक फुटबॉल टीम है, won 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल जितने भी मैचेस हैं उसमें से 10 मैच ये टीम जीत गई है। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, जीतने की परसेंटेज आपको दी गई है 40, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड दे प्ले इन ऑल, तो कितने स्टूडेंट कितने मैचेस खेले गए हैं। देखो जीतने वाले मैचेस हमें दिए गए हैं, ध्यान से देखना। फोर्थ में क्या है, जीतने वाले कितने हैं 10 मैचेस, और हमें बताना है कि कितने मैच हुए हैं। ठीक, ध्यान से समझो क्या होगा। तो नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पे लिख लो, टोटल मैचेस MATCHES, मान के चलो टोटल मैचेस मैंने x दे दिए हैं, x में से 40% जो है वो 10 है, x का कितना बेटा 40%, 40% जीतने वाले हैं ना, ये टोटल मैचेस हुए, टोटल का 40% जीतने वाले, और जीतने वाले मैच नंबर में कितने हैं 10 हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 0 से ये 0 कैंसिल, अब ये जा रहा है क्या
देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू 10। अब ये 5 डिवाइड में है, इधर भेजोगे किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई का 2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। टोटल कितने मैचेस हैं, 25 मैचेस खेले गए और जीते कितनी टीम, 10 मैचेस जीती है, यानी कि 15 मैच हार गई है। कितने मैच हार गई है, 15 मैच हार गई। चलो ये यहाँ तक हो गया, 4 तक ध्यान से नोट कर लो। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। बिल्कुल क्लियर, साफ साफ दिख रहा है। आपको कौन सा क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट पसंद है या फिर फुटबॉल पसंद है, बताइए कमेंट करके। ये इरेज कर देते हैं साइड में, 1 मिनट पॉज करके नोट कर लेना है, इसको इरेज करते हैं और आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। ये 4th क्वेश्चन हुआ है, अब हम लोग करेंगे 5th। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो है सबसे आसान, जिन बच्चों को अपने स्कूल में समझ में नहीं आई है वो ध्यान से और देखें। और मैथ को आसान बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने, जिससे आने वाले चैप्टर की वीडियो छूटे नहीं। देखो 5th में क्या कर रहे हैं, इफ चमेली हैड 600 रुपी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। चमेली ने खर्च कर दिए हैं 75% रुपए, उसके पास जितने भी रुपए थे उसका 75% खर्च कर दिया है, तो उसके पास 600 रुपए बचे हैं। तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। इसी क्वेश्चन को मैं आसान लिखता हूँ। देखो मान के चलो आपके पापा ने 100 रुपए दिए हैं, कितने दिए हैं, 100 रुपए। 100 में से आपने 80 रुपए खर्च कर दिए, कितने खर्च कर दिए, 80 रुपए खर्च कर दिए। तो पहले आपके पास 100 का नोट था, 80 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचेंगे, 20 ही रुपए तो बचे। कितने बचेंगे, 20 रुपए। तो ये बचे हुए रुपए हैं। ऐसे ही चमेली के पास में 600 रुपए बचे हैं और खर्च कितने कर दिए, 70 पे। देखो इस क्वेश्चन में ये चीज आपको परसेंटेज में दी गई है, ये 75% खर्च कर दिए हैं और बचे कितने हैं, ये रुपए दिए गए हैं। तो हमें बचे वाले की परसेंटेज निकालनी होगी या नहीं, क्योंकि खर्च वाले की दी है। देखो इसको कैसे करते हैं आसान तरीके से। 600 रुपए बचे हैं, 75% मनी खर्च कर दी है, तो बचे हुए पैसे, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी इन परसेंटेज। बचे हुए पैसे परसेंटेज में, टोटल 100% होता है या नहीं, 100% से तो निकालेंगे, इसमें से 75% निकाल दो, ये खर्च हो गए हैं, कितने बचे, 25% बचे। कितने बचे हैं, 25% बचे, टोटल का 25%। अब स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, मनी इन बिगिनिंग, मनी इन बिगिनिंग का है या स्टार्टिंग का है, बात एक ही है, बिगिनिंग। मनी इन बिगिनिंग हमने ले लिया है, x रुपए ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लो शी हैव मनी इन बिगिनिंग, शी हैव मनी इन बिगिनिंग। स्टार्टिंग में मनी कितनी है, स्टार्टिंग में हमने ले ली है, x रुपए ले लिया है। अब x का 25% बचा है, टोटल का 25% बचा है, वो कितना है, 600 रुपए। अब बेटा यहाँ पर देखो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो x इज इक्वल टू 600। 4 डिवाइड का इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 6 4 जा 2400। तो शुरू में चमेली के पास में कितने रुपए थे, शुरू में चमेली के पास में 2400 रुपए थे। 2400 में उसने 600 रुपए से बचे हैं, यानी कि 1800 रुपए इसने खर्च कर दिए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन देखते चलना। 6 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 60% लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्लियर, और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, तो बताओ कितने लोग दूसरे गेमों को पसंद करते हैं। ठीक है, गेम वाले बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन। चलो देखो 6 में क्या कह रहे हैं, तो अदर गेम परसेंटेज ऑफ pupil like other game, percentage of pupil like other game। जो लोग अदर गेम पसंद करते हैं, टोटल 100% होता है, 100 में से माइनस कर दोगे कि 60% पसंद कर रहे हैं क्या,
क्रिकेट को और 30% फुटबॉल। 60 और 30 को प्लस करो तो 90, तो 90% तो दूसरे गेम पसंद कर रहे हैं। 100% में से 90% जाएंगे तो 10% बचे, यानी कि 10% लोग अलग गेम पसंद कर रहे हैं। क्लियर है? फिर इसके आगे पूछ रहे हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख है, तो बताओ हर एक टाइप के गेम के कितने लोग हैं। टोटल पीपल कितने हैं? टोटल TOTAL, टोटल नंबर NUMBER, नंबर ऑफ पीपल। देखो आपको कहा गया है टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख, कितने हैं? 50 लाख लोग। अब क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं? नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, देखो यहां से लिखते हैं नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, लाइक क्रिकेट, क्रिकेट पसंद करने वाले लोग, है ना। क्रिकेट देखो कितने हैं परसेंटेज में, देखो बुक में 60%, 60 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू कितना 50 लाख, कितना 50 लाख। मेरी बात ध्यान से सुनना, लैख में जीरो लगा सकते हो लेकिन मैं आपको आसान बता रहा हूँ क्योंकि आप इस चैनल पे आए ना तो आसान जानोगे। 60% लोग मैच यानी क्रिकेट को पसंद करते हैं। देखो 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, ये जीरो कैंसिल हो गए, 6 5 30, यानी कि 30 लाख लोग क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट। अब क्या निकालें? नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल है 30%, तो 30 अपॉन 100, टोटल है 50 लाख। अब देखो यहाँ पर 0 0 0 कैंसिल हो गए, 5 3 जा 15 लाख। 15 लाख लोग क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल को पसंद करते हैं। अब क्या निकालें? नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, लाइक अदर गेम, अदर गेम, जो लोग दूसरे गेम पसंद करते हैं। दूसरे गेम पसंद करने वाले कितने हैं? 10% है, तो 10 अपॉन 100 कितने का? 50 लाख का। टोटल में से तो निकालोगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया? 5 लाख, यानी कि 5 लाख लोग दूसरे गेम पसंद करते हैं, 15 लाख फुटबॉल और 30 लाख क्रिकेट। कितना आसान था। सबसे ज्यादा कौन सा गेम पसंद किया जाता है? क्रिकेट को पसंद किया जाता है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। ध्यान, मैं साइड में हटता हूँ, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है? मैं साइड में हट जाता हूँ, ध्यान से नोट कर लो। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, इसको क्वेश्चन को बुक में पढ़ते हुए जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ उसको देखते हुए तब सॉल्विंग करनी है। क्लियर है? रिपीटेड वीडियो देखिए, इस बार 100 में से 100 पार टारगेट बना हुआ है मेरा। ठीक है? और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ में शेयर करा करो जिससे वो भी इस चैनल तक पहुंच सके और आप सब लोग मिलके अच्छे से मैथ को सीख सके। ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज मिस ना हो इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में।